इंडिया में हर कोई बनना चाहता है क्या करोड़पति। कैसे बने, चलो बताता हूँ इस वीडियो में। डिस्क्लेमर, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, ना कोई शॉर्टकट है। मेहनत करनी पड़ेगी और एक रेगुलर इनकम भी होनी चाहिए आपके पास, बिजनेस या फिर सैलरी के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। इंडिया में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा तरीका है एक अच्छी रिटर्न जनरेट करने का। बहुत तेज रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं। 50 लाख की प्रॉपर्टी लो, 2-3 महीने में उसे 80 लाख में बेच दो, 20 लाख का अच्छा रिटर्न आपको 2 महीने में मिल जाएगा। लेकिन अब ये कहोगे 50 लाख कहाँ से लाएं, बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास नजर में कोई 50 लाख की अच्छी प्रॉपर्टी है और आपको लगता है कि एक अच्छा रिटर्न दे सकती है, और आपके पास कुछ दोस्त और रिश्तेदार हैं जो एक अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं और वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उस 50 लाख की प्रॉपर्टी के लिए तकरीबन 20 लोग जुटा लो और उसमें इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दो। 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट, 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट सबके हिस्से में आ जाएगी। फिर उन्हीं 20 लोगों को बोलो कि आगे एक बायर ढूंढे। जितने लोग बायर ढूंढेंगे उतना उस प्रॉपर्टी का रीच बढ़ेगी। कोई 70 लाख में बाय करने को कहेगा, कोई 80 लाख में, कोई 90 लाख में। जो सबसे मैक्सिमम प्रॉपर्टी की वैल्यू दे उसे प्रॉपर्टी बेच दो और जो प्रॉफिट हुआ वो आपस में डिवाइड कर लो। एक तेरा, एक मेरा, 2 तेरा, 2 मेरा। ऐसे ही एक शॉर्ट टाइम में एक अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हैं। चलो मान लिया आजकल 2.5 लाख भी एक मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए आसान नहीं है एकदम से इन्वेस्ट करना, तो क्या करें। चलते हैं नेक्स्ट वे पे। सेकंड, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट भी एक पुराना तरीका है अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने का इंडिया में एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू। स्टॉक मार्केट आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे सकता है, लेकिन उतनी ही तेज आपका पैसा डुबा भी सकता है। तो क्या करें, स्टडी करो, ज्ञान लो और फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। एक कहावत है, जहां रिस्क है वहां इश्क है। नहीं, इश्क नहीं, जहां रिस्क है वहां अच्छे रिटर्न्स भी हैं। अगर स्टॉक मार्केट आपका पैसा एकदम डुबा सकता है, अगर वो रिटर्न देने पे आया तो ऐसा रिटर्न देगा जो आप कभी और किसी चीज से नहीं बना सकते। जैसे ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हो स्टॉक मार्केट में और स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपका पैसा भी कंपाउंड होता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आपने 100 रुपए में एक शेयर खरीदा, कल वो 120 का हो गया, 2 दिन बाद वो 150 का हो गया, तो आपने 100 का खरीदा, उसमें 20 का प्रॉफिट मिला, उसको ऐड करके आपको 30 का प्रॉफिट और मिला, तो आपका पैसा कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड वही है जो कंपाउंड इंटरेस्ट था हमने बचपन में पढ़ा, वो आज प्रैक्टिकल स्टॉक मार्केट में यूज हो रहा है। चलो मान लिया स्टॉक मार्केट को भी लर्न करने में टाइम लग सकता है और आपका काफी टाइम जा सकता है, तो क्या करें। एक इजी तरीका है उससे। क्या? थर्ड, इन्वेस्ट इन SIP। आपने सुना होगा, भाई सिप कर ले, भाई सिप लगा ले। वो SIP है, सिप नहीं है। वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। वो क्या होता है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कुछ नहीं, स्टॉक मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट करने को ही बोलते हैं। आप अपना पैसा रेगुलरली मंथली कुछ फंड हाउसेस को देते हैं और वो आपके बिहाफ पे उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। क्यों? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक नॉलेज है। लेकिन हाँ, करोड़पति बनने के लिए आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना पड़ेगा SIP में, 15 से 20 साल के लिए। कितने की SIP करा सकते हैं वो आपको कैलकुलेट करना है। जितनी आपकी मंथली इनकम है और टोटल जितने खर्चे करने के बाद एक प्रॉफिट बचता है या एक पैसा बचता है जिसको आप सेव करते हो, उस पैसे में से आपको SIP करानी है रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सैलरी 50,000 है और खर्चे आपके 25,000 तक हो जाते हैं, बचा 25,000, उसमें से आप 10,000 की SIP करा सकते हैं 15 से 20 साल के लिए, ताकि आप एक करोड़पति बन सके। चलो ये भी देखते हैं, आपको SIP के झंझट में भी नहीं पड़ना, तो क्या करें। तीसरा, इन्वेस्ट इन गोल्ड। गोल्ड सबसे आसान और अच्छा तरीका है रिटर्न्स के लिए, क्योंकि गोल्ड ऑलमोस्ट हर टाइम बढ़ता ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, 2002 या 2003 में अगर आपने गोल्ड में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो अभी तक आपका वो पैसा 80 लाख रुपए बन गया होता। हाँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हमेशा ही इतना रिटर्न देगा गोल्ड आपको, लेकिन रिस्क कम है उसमें और रिटर्न्स भी ठीक है, जिससे आप एक करोड़पति बनने तक पहुंच सकते हैं। चलो 1 करोड़ ना हुए, आप 90 लाख तक तो पहुंच ही जाओगे। तो इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है? 2 तरीके हैं। पहला तो वही घिसा पिटा तरीका, जाओ गोल्ड लो, सेव करो और फिर बाद में उसे बेचो। हर महीने आपको गोल्ड 10 से 12,000 का लेके स्टोर करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करें। सेकंड तरीका, डिजिटल गोल्ड बाय करो। डिजिटल गोल्ड क्या है?
डिजिटल गोल्ड एक तरीका है गोल्ड को बाय करने का पेपर फॉर्म में। आपका रिकॉर्ड रहेगा कि आपने इतना गोल्ड बाय किया है, लेकिन आपको उसको फिजिकली स्टोर नहीं करना अपने पास। बड़े बड़े ऐप्स जैसे फोन पे या तनिष्क भी आजकल डिजिटल गोल्ड आपको अवेलेबल कराते हैं। आप उसको जब चाहे बेच सकते हैं या फिर फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए हैं मैंने, जहाँ पे आप जाके टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ सकते हैं। एक और सिनेरियो है, आपको डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं करना या गोल्ड में भी इन्वेस्ट नहीं करना, तो क्या करें? अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लो, ये शायद आपको सबसे अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। क्या करें? ऑनलाइन पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट कर लो। एक प्रोडक्ट ढूंढो जो मार्केट में नीडेड है, अच्छी क्वालिटी का बनाओ, उससे एक ब्रांड नेम जोड़ो और ऑनलाइन अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे लिस्ट कर दो। थोड़े टाइम बाद सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी और आने वाले 5 या 8 महीने तक आप लगभग 3 लाख की सेल तक पहुंच जाओगे और उन 3 लाख में से आप 25 से 30% मार्जिन रखो प्रॉफिट का, तो 3 लाख में से 75 से 80 हजार रुपए आप प्रॉफिट कर सकते हो हर महीने। उस प्रॉफिट का 10 या 20%, 10 या 20 हजार आप सिर्फ या सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में लगा दो। वो पैसा ग्रो करता रहेगा 20 साल तक और बचा वो पैसा आप बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दो और आने वाले कुछ साल तक वो आपको एक अच्छा सेल्स फिगर देने लग जाएगा। आप आराम से 80-90 लाख तक सेल्स में पहुंच सकते हो। अब क्या करना है? इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो मुझे ये सब छोड़ के अपनी रेगुलर जॉब पे जाना पड़ेगा और इन्हीं 5 तरीकों में से एक तरीका अपनाना पड़ेगा। तो अगर वो नहीं चाहते और चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट बनाऊं, तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।